नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के एनएच क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि निम्न में से असंगत है। निम्न में से असंगत है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मनोहर थाना किला, अलवर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है खंडार किला, सवाई माधोपुर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है फतेहपुर दुर्ग, सीकर। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है बनेड़ा किला, शाहपुरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से असंगत है। बताइए कौन सा कथन है जो कि असंगत है। 4 ऑप्शन है आपके पास। मनोहर थाना किला अलवर, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मनोहर थाना किला है ये अलवर में नहीं है, ये तो झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ में। झालावाड़ में है। तो यहाँ पर हमारा कथन निम्न में से पूछा गया है कि असंगत है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। खंडार का जो किला है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके अलावा फतेहपुर दुर्ग सीकर में स्थित है। और बनेड़ा किला पहले भीलवाड़ा में था, लेकिन वर्तमान समय में 50 जिले बनने के कारण ये शाहपुरा जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन अब बनकर आ जाए कि बनेड़ा किला स्थित है तो आपको भीलवाड़ा नहीं करना है, शाहपुरा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है सिवाना किला, ब्यावर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है टोडगढ़, टोडगढ़ किला, बालोतरा। सी ऑप्शंस में आपको दिया है खेतड़ी का किला, खेतड़ी का किला, ब्यावर। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है बदनौर किला, बदनौर किला, नीम का थाना। तो इसको आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करो इसको आप। ये ऑप्शन में 1 2 3 4। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 4 1। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 1 4 3। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 4 1 और 3। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करो इसे आप। शिवाना का जो किला है, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि यह बालोतरा में स्थित है। ठीक है, और टोटगढ़ का किला है ब्यावर में। खेतड़ी का किला नीम का थाना। और बदनौर का जो किला है, बदनौर का जो किला है, बदनौर का किला पहले भीलवाड़ा में था, लेकिन वर्तमान समय में बदनौर का किला कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर। ठीक है, ब्यावर जिला बन चुका है, तो बदनौर का जो किला है ये ब्यावर में है। तो बताइए, सुमेलित कर लो इसको आप। सिवाना का किला बालोतरा में, दूसरा ऑप्शन टोटगढ़ का किला ब्यावर में, 1 2 और 1।
ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। दो, एक और खेतड़ी का किला नीम का थाना में है, 4, और बदनौर का किला ब्यावर में। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले बदनौर का जो किला था वो कहाँ पर स्थित था? भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बदनौर का किला कहाँ पर स्थित है, तो ब्यावर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जिले बनने के कारण यहाँ पर एजुकेशन भी थोड़े से चेंज हो गए हैं। क्वेश्चनों के आंसर चेंज हो गए जिले बनने के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शारदा तोप, शारदा तोप किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है खंडार किला। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयगढ़ किला, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तारागढ़ किला बूंदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि शारदा तोप किस किले में स्थित है? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो शारदा तोप किस किले में स्थित है? शारदा तोप तो खंडर के किले में स्थित है, और खंडर का किला कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग आपको पता ही है कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है, और इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था 1459 में। जयगढ़ का जो किला है जयपुर में स्थित है, और जयगढ़ किले का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। तारागढ़ का जो किला है बूंदी में स्थित है। तो यहाँ पर तो शारदा तोप के बारे में पूछा गया है कि शारदा तोप किस जिले में, किस किले में स्थित है? तो यह है खंडार के किले में। लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोप है? मेहरानगढ़ में तोप कौन कौन सी तोप है? गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक, इसके अलावा गजनी खां, इसके अलावा कड़क बिजली, किलकिला, और शंभू बाण। शंभू, शंभू बाण तोप। तो जो ये तोप है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये तो मेहरानगढ़ की तोप है। और शारदा जो तोप है ये खंडार किले में स्थित है। और जयगढ़ किले में कौन सी तोप है ये बताइए आप मुझे? जय बाण तोप, जय बाण तोप है। और जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन बनकर आ जाए तो क्या करोगे? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1720 में। ठीक है। तारागढ़ जो किला है बूंदी, उसमें कौन सी तोप स्थित है बताइए? तारागढ़ किला बूंदी में कौन सी तोप स्थित है? गर्भ गुंजन तोप। गर्भ, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गर्भ गुंजन तोप स्थित है तो तारागढ़ किला। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है। प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला पूछा है आपसे। तारागढ़ किला अजमेर, ये ऑप्शन में आपको दिया है तारागढ़ किला अजमेर, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़ किला बूंदी। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है जूनागढ़ किला, जूनागढ़ किला।
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है महानगढ़ किला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है। भित्ति चित्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध किला है, वो है तारागढ़ का किला बूंदी। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। और बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, ये बताइए मुझे। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, उम्मेद सिंह। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। और अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन की बूंदी में रंगशाला का निर्माण किसने करवाया, तो क्या करोगे, शत्रुशाल। शत्रुशाल शत्रुशाल ने करवाया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है तारागढ़ का किला बूंदी में है, और इसका निर्माण बरसिंगाड़ा ने करवाया था। और जो तारागढ़ का किला अजमेर में है उसका निर्माण तो अजयराज ने करवाया था। जूनागढ़ किला आपको पता है बीकानेर में स्थित है। और जूनागढ़ जो किला है इसमें 33 करोड़, इसे 33 करोड़ देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन की 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कौन से किले में स्थित है, तो जूनागढ़ किला। ध्यान में रखना है आपको, 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर जूनागढ़ किले में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन यूं बन के आ जाए कि 33 करोड़ देवी देवता की शाल स्थित है, तो वो करना है आपको मंडोर। ठीक है, भानगढ़ का किला आपको पता है कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है भानगढ़ का किला। और जो भानगढ़ का किला है इसे भूतों का किला भी कहा जाता है, भूतों का किला भी इसे कहते हैं। और जो भानगढ़ का किला है इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, भानगढ़ के किले का निर्माण माधो सिंह ने, माधो सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे नवल बाण तोप किस किले में स्थित है, नवल बाण तोप किस किले में स्थित है। ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है तारागढ़ किला बूंदी। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेहरानगढ़। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शाहाबाद किला। और शेरगढ़ का किला बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शेरगढ़ किला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि नवल बाण तोप किस किले में स्थित है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो तारागढ़ किला बूंदी है इसमें तो कौन सी तोप है, गर्भ गुंजन। अगर आपसे गर्भ गुंजन के बारे में पूछे, गर्भ गुंजन तो ये तो बूंदी में बताना है आपको। ठीक है, मेहरानगढ़ की अभी मैंने तोपे आपको बता दी थी, कौन कौन सी बताई थी, एक बार वो लिख देती हूँ। गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक, गजनी खा, कड़क बिजली, किलकिला और शंभू बाण। ये तोप तो मेहरानगढ़ दुर्ग की है। ठीक है, शाहबाद जो किला है इसमें कौन सी तोप है, नवल बाण। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा कि नवल बाण तोप किस किले में स्थित है, तो शाहबाद का किला। और शाहबाद का किला कहाँ पर स्थित है, शाहबाद का किला बारा में स्थित है, ध्यान में रखना है। और जो शाहबाद का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था शाहबाद के किले का चौहान राजा मुकुटमणि द्वारा। ठीक है, शेरगढ़ का किला आपको पता है 12 में
स्थित है। और इसका जो निर्माण है शेरगढ़ का किले का निर्माण तो वो करवाया था नागवंशीय शासकों द्वारा। नागवंशीय शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कछवा वंश की प्रथम राजधानी थी। कछवा वंश की प्रथम राजधानी थी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। जमवा रामगढ़, आमेर, गोशा, डी ऑप्शन में आपको दिया है अलवर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कछवा वंश की प्रथम राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी कछवा वंश की प्रथम राजधानी? कछवा वंश की जो कि 3 राजधानी थी। कछवा वंश की कितनी राजधानी थी? 3। 3 राजधानी। प्रथम जो राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा। और द्वितीय जम्बा रामगढ़। और तृतीय राजधानी कौन सी थी? आमेर। तो कछवा वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो दौसा थी, दूसरी जम्बा रामगढ़ थी और तृतीय आमेर थी। तो यहाँ पूछा गया है कछवा वंश की जो प्रथम राजधानी थी दौसा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में शेरगढ़ का किला स्थित है। शेरगढ़ का किला स्थित है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है अलवर, बी ऑप्शन में आपको बूंदी दे दिया गया है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बारा और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है सवाई माधोपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। शेरगढ़ का किला स्थित है। कहाँ पर स्थित है शेरगढ़ का किला? शेरगढ़ का किला बारा में स्थित है। और शेरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? नागवंशी शासक के द्वारा। ठीक है, और एक शेरगढ़ का किला तो बारा में स्थित है और एक कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। ध्यान में रखना है। और जो ये शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका जो निर्माण है ये करवाया था मालवा शासक मालदेव। मालवा शासक मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। दोनों में अंतर है, देख लो कि शेरगढ़ का किला बारा में भी स्थित है और एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में भी स्थित है। जो शेरगढ़ का किला बारा में स्थित है इसका निर्माण तो नागवंशी शासक ने करवाया था, नागवंशी शासकों द्वारा। जबकि जो शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मालवा शासक मालदेव ने। ठीक है, यहाँ पर दोनों में अंतर है। अलवर में तो कौन सा किला स्थित है? भानगढ़ का किला स्थित है, जिसे भूतों का किला भी कहा जाता है। और भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। बूंदी में तारागढ़ का किला स्थित है जिसका निर्माण बड़सिंघाड़ा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और रणथंभौर में सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? रणथंभौर देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में स्थित है और इसका जो निर्माण करता है रणथंभौर देव चौहान है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक एक चीज क्लियर की जा रही है और ट्यूशन परीक्षाओं में यहाँ से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। जागीरी दुर्गों का
सिरमौर कहा जाता है? सज्जनगढ़, बी ऑप्शंस में बेसरोड़गढ़, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शिवाणा, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कुचामन। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए किसको कहा जाता है? कुचामन को। कुचामन, और जो कुचामन का किला था पहले तो खापर था ये नागौर के अंदर, लेकिन अब वर्तमान में 50 जिले बनने के कारण खापर है कुचामन का किला। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए तो कुचामन का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये है डिडवाना। ध्यान में रखना है आपको, डिडवाना कुचामन जिले में, डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। और जो कुचामन है इसके किले का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया है? जालिम, जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया। सिवाड़ा का किला आपको पता है बालोतरा में स्थित है, बालोतरा। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वीर नारायण परमार, वीर नारायण परमार के द्वारा करवाया गया था। बेसरोड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और बेसरोड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? देशा शाह, वे रोड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। ध्यान में रखना है, सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे मानसून मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है सज्जनगढ़ किले को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? बेसरोड़गढ़ किला, बेसरोड़गढ़ किला किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है आपको। काली सिंध, आहू, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चंबल, बामणी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बेड़च और गंभीरी, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चंबल नदी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए। बेसरोड किला किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है बेसरोडगढ़ का किला? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर तो कौन सा किला स्थित है? गागरोन का किला। कई बार बता चुकी हूँ मैं कि जो गागरोन का किला है, गागरोन, गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। और कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। जबकि जो बेसरोडगढ़ का किला है वे चित्तौड़गढ़ में है। और कौन सी नदी के संगम पर स्थित है बेसरोडगढ़ का किला? चंबल और बामनी नदी के संगम पर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, बेसरोडगढ़ का किला। ध्यान में रखना है। इसके अलावा बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है, ये बता दीजिए आप मुझे। बताइए, बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़ हो सकता है। चंबल नदी पर कौन सा किला स्थित है? तो कोटा का किला, कोटा किला। ध्यान में रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रणथंभौर दुर्ग
रणथंभौर दुर्ग की जी कहा जाता है। खंडार किला। खंडार। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है झाइल। झाइल किला। सी ऑप्शन में आपको दिया है नवलखा किला। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया है नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी? झाइन दुर्ग को। ठीक है, झाइन किले को। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। खंडार का जो किला है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। झाइन जो किला है ये रणथंभौर दुर्ग है, सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग जो कुंजी है वो कहा जाता है झाइन किले को। नवलखा किला कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। नवलखा किला झालावाड़ में स्थित है। और जो नवलखा किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माणकर्ता भी पूछ सकता है वो। इसका जो निर्माण है वो करवाया था पृथ्वी सिंह ने। ठीक है। नवलखा जो दरवाजा है ये तो रणथंभौर में स्थित है। नवलखा दरवाजा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करती हूँ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।